हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसकी क्या इलामात हैं और हम उसका किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको नॉर्मल रेंजेस बताऊंगी कि 120/80, 130/80, 170, ये सारे जो लेवल्स हैं ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लेवल्स हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट्स लो ब्लड प्रेशर के साथ रिपोर्ट होते हैं। उसकी वजह फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वेजोडाइलेशन हो रही होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी की वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं या वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सेकंड ये है कि नेचुरली जब प्रेगनेंसी ठहरती है हमारी बॉडी का ओवरऑल फ्लो जो है वो यूट्रस की तरफ हो जाता है। बहुत सारा हिस्सा ब्लड का जो है वो यूट्रस की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से बाकी बॉडी जो है उसको कम ब्लड मिलता है अपने फंक्शंस के लिए। ये भी एक लो ब्लड प्रेशर की वजह हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो है वॉमिटिंग एंड नाउजिया। जो वॉमिटिंग्स हैं, जो पेशेंट्स हैं बाज़ औक़ात जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम होती है और बाज़ को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो वॉमिटिंग है करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जो कि आगे चल के लो ब्लड प्रेशर की शक्ल में सामने आते हैं। सवाल ये है कि क्या लो ब्लड प्रेशर इज़ डेंजरस। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर क्वाइट नॉर्मल गिना जाता है, बिकॉज क्योंकि बॉडी पे इतना स्ट्रेस होता है, वेजोडाइलेशन होती है, वॉमिट्स होती हैं कि बाज़ औक़ात जो पेशेंट्स हैं हम उनको कहते हैं कि ये आप इनको नॉर्मल ही कंसिडर करें। हाई ब्लड प्रेशर इज़ रियली डेंजरस, लेकिन लो ब्लड प्रेशर को हम हमेशा, तमाम डॉक्टर्स जो है हमारी यही कोशिश होती है कि हम पेशेंट्स को डाइट की तरफ लेकर आएं कि वो डाइट से अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ORS है। जो ORS है उसमें तमाम तरह की जो है नमकियात शामिल हैं, उसमें ग्लूकोज भी है, और आप कोशिश करें कि जिन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर कम रहता हो वो ORS के कम से कम 2 से 3 गिलास डेली लें। इसके अलावा आप लस्सी ले सकते हैं, लस्सी आप दही की भी ले सकते हैं या जैसे आम लस्सी बनती है वो ले लें, लेकिन उसमें एक चुटकी नमक ऐड कर लें। इसके अलावा आप अंडा ले सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रा हाई हो प्रेगनेंसी में, या जो परमानेंट जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, फिर हम उनको योग मना करते हैं, लेकिन एग वाइट वो ले सकती हैं। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, ट्राई करें कि अपने ब्लड प्रेशर को आप विद डाइट कंट्रोल करें और उसी से ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि अगर पेशेंट जो है हमें बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर के साथ मिल रहा है, यानी कि जैसे बिलो 60-50 जिसमें बेहोशी का ख़तरा होता है या अनकॉन्शियसनेस, तो उस सूरत में हम उन पेशेंट्स को एक सिंपल नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप मार्केट में इजीली मिल जाती है 0.9% की, तो हम लगा देते हैं। जैसे हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में के बाद उसको हम रिपीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर क्वाइट नॉर्मल काउंट किया जाता है। इसको विद डाइट पूरा करने की कोशिश करें। अगर इसके लेवल ज़्यादा कम होते हैं तो आपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो आपको ड्रिप की शक्ल में हाइड्रेट कर दे। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।